प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस आज भी अच्छा नहीं है, खासकर मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में तो परफॉर्मेंस बहुत बुरा है। लार्ज कैप भी शुरू में डाउन था बट क्लोजिंग होते होते तक काफ़ी अच्छा खासा रिकवरी देखने को मिला। ऑफ कोर्स ये आगे मैं डिटेल में आपको शो भी करूंगा और डिस्कस भी करेंगे। तो देखिए, जब भी इस तरह के मार्केट कंडीशंस होते हैं ना, तो ऑफ कोर्स ज़्यादातर जो इन्वेस्टर्स हैं ना, उनको एफडी अच्छा लगने लगता है ना, फिक्स डिपॉजिट। और यहाँ से अगर थोड़ा बहुत और गिर गया तब तो जो सेविंग्स अकाउंट होता है ना बैंक का, जहाँ के वो 3% के आसपास, काफ़ी बैंक्स में तो 3% ही मिलता है, वो रेट अच्छा लगने लगता है ना। इक्विटी मार्केट बिल्कुल ख़राब लगने लगता है। तो क्योंकि आप लोग के क्वेरीज इस तरह के आना शुरू हो गए ना फिर से कि पैसा डूब रहा है, डूब जाएगा, इंडियन इकोनॉमी बिल्कुल बेकार चल रहा है, इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। जब भी मार्केट इस तरह से गिरता है तो कुछ इन्वेस्टर्स को ये भी लगता है कि भाई डेली तो गिर ही रहा है, तो जब ऐसा है तो जो ऑलरेडी हमारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है सबको बेच देते हैं ना, कुछ दिनों के बाद तो और ज़्यादा गिर चुका होगा, तो उस समय खरीद लेंगे। डेली का लॉस क्यों झेलना, जब पूरा गिर जाएगा तो एक साथ पूरा इन्वेस्टमेंट कर देंगे, तो लॉस से भी बच जाएंगे और उसके बाद बहुत ज़्यादा गिरने के बाद इन्वेस्ट करेंगे तो रिटर्न भी ज़्यादा बढ़कर आएगा। इसको भी इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। तो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, पूरा देखिए, अच्छी तरह से समझिए। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो नाउ आज के टॉपिक को कवर कर लेते हैं। तो देखिए, इंडियन स्टॉक मार्केट का ये जो लगातार लॉस चल रहा है ना, मतलब पिछले कुछ दिनों से तो प्रॉब्लम चल रहा है, तो क्यों चल रहा है? तो यहाँ पे दो जो करंट रीजंस देखें तो एक तो एफआईआईज भाग रहे हैं ना, उन्होंने कुछ नवंबर में थोड़ा बहुत खरीदारी किया था, लेकिन फिर से इधर कुछ समय से देखें तो फिर से बेच रहे हैं, उसका एक नेगेटिव असर पड़ रहा है। और वो बेचने का थोड़ा तेज़ी क्यों आ गया? क्योंकि रुपी जो है पिछले कुछ दिनों से, उधर रुपी का जो परफॉर्मेंस था इम्प्रूव किया था, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से फिर से प्रॉब्लम आ गया है और डॉलर के मुकाबले बहुत तेज़ी से गिर रहा है। मतलब अगर आपको निफ्टी का रिटर्न पूछा जाना, इस साल कितना आया है निफ्टी 50 का रिटर्न? एनी गेसेस? 10% के आसपास इस साल की बात बोल रहा हूँ, क्योंकि सितंबर हाई हम पहुँचे थे, उसके बाद सितंबर लास्ट से गिरना शुरू हुए, उसके मुकाबले देखेंगे तो रिटर्न नहीं आए। लेकिन सिर्फ इस साल का रिटर्न देखेंगे 2025 ना, 10% के आसपास। आज थोड़ा गिरा है तो 10% से थोड़ा कम रिटर्न आया है, जो कि बुरा नहीं है। और रुपी का अगर आप रुपी डॉलर देखेंगे, डिप्रिसिएशन ना, रुपी कितना डिप्रिसिएट किया है इस साल, 5% के आसपास डिप्रिसिएट कर चुका है। तो अगर एफआईआईज का इंडिया में इन्वेस्टमेंट है इस साल अगर किया होगा उन्होंने, तो 10% तो रिटर्न आया, ठीक है, लेकिन रुपी डिप्रिसिएट कर गया 5% से, तो 10% में आप 5% घटाएंगे तो उनका जो नेट रिटर्न है वो 5% ही आएगा। तो इसीलिए रुपी जब डिप्रिसिएट करने लगता है तो एफआईआईज के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, वो बहुत बड़ा नेगेटिव होता है। अभी हमें नियर फ्यूचर में दो इवेंट्स को ध्यान में रखना है ना। एक तो है कि आरबीआई का भाई जो पॉलिसी मीट है स्टार्ट हो चुका है, 5 दिसंबर को हमें पता चलेगा कि आरबीआई रेट कट करने जा रहा है या नहीं करने जा रहा है। फिलहाल इन्फ्लेशन देखें तो बहुत कम है, उसको देखकर बिल्कुल लगता है कि भाई रेट कट होना चाहिए, लेकिन जिस तरह का जीडीपी ग्रोथ का नंबर आया 8.2%, उसको देखकर नहीं लगता है कि आरबीआई फिलहाल रेट कट करने जा रहा है। तो अगर मुझसे पर्सनली पूछा जाए तो आरबीआई के पास बिल्कुल लीवे है बिकॉज ऑफ लोअर इन्फ्लेशन रेट कट करने का, लेकिन इस बार शायद आरबीआई रेट कट नहीं करे। बट एनी हाउ 5 को हमें पता चल जाएगा। रेट कट अगर होता है तो मार्केट के लिए उसे पॉजिटिव माना जाएगा। उसके बाद दूसरा इवेंट देखना है कि भाई यूएस में भी जो उनका सेंट्रल बैंक है फेड रिजर्व, उसका मीटिंग है नेक्स्ट वीक, तो 9th और 10th को उनका मीटिंग है, तो 10th को पता चलेगा कि रेट कट करते हैं कि नहीं। यूएस में क्या चल रहा है कि वहाँ तो उल्टा है भाई, वहाँ इन्फ्लेशन घट नहीं रहा है ना, 3% के पास बिल्कुल स्टिकी इन्फ्लेशन आ गया। वो चाह रहे हैं कि भाई 2% लाया जाए, लेकिन वो घटने का नाम नहीं ले रहा है। वहाँ का इन्फ्लेशन कट सी डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि भाई लगता भी नहीं घटेगा, इनफैक्ट डर ये है कि कहीं बढ़ ना जाए इससे। तो उसके कारण अगर आइडियली पूछा जाए तो वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है उसको रेट कट नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रेशर बहुत ज़्यादा है वहाँ के सेंट्रल बैंक पे। तो बिकॉज ऑफ दैट ह्यूज प्रेशर, क्योंकि लेबर मार्केट, सही बात है, थोड़ा प्रॉब्लम्स दिख रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है जिसके कारण हाई इन्फ्लेशन होने के बाद भी रेट कट किया जाना चाहिए। लेकिन हाँ, ऐसा लगता है माहौल इस तरह का यूएस में बन रहा है कि शायद एक और 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट हमें यूएस में देखने को मिल सकता है। सो देखते हैं, 10th को पता चल जाएगा। बट हाँ, एज ऑफ नाउ इंडिया में मोस्टली लग रहा है कि रेट कट नहीं होगा और यूएस में 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट हो सकता है। अब देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट जो चल रहा है ना, इसके बारे में हम सभी को जानना चाहिए कि भाई रुपी जो इतना ज़्यादा वीक हो रहा है, कल भी मैंने ब्रीफली कवर किया था वीडियो में ना, आखिर ऐसा क्या हो रहा है, क्यों इतना ज़्यादा वीक होने लगा? वो भी पिछले कुछ दिनों से, पहले तो ठीक ठाक चल ही रहा था ना, क्या हो गया?
तो देखिए अब क्या हुआ ना कि मोस्टली ये सेंटिमेंट इशू मैं बोलूँगा। देखिए पहले क्या था कि भाई जो टैरिफ लगाया है ना यूएस ने, तो डिस्कशन चल रहा था कि भाई नवंबर मोस्टली कोई ना कोई ट्रेड डील हो जाएगा, ठीक है। अब नवंबर तो ख़त्म हो गया, अब है कि भाई दिसंबर मतलब इस साल के लास्ट तक कुछ हो जाएगा, तो वहाँ पे थोड़ा नेगेटिविटी आने लगा है, ठीक है। तो जब भी आपका यूएस, क्योंकि हमारा ज़्यादातर एक्सपोर्ट तो यूएस को होता था ना, टोटल एक्सपोर्ट का ऑलमोस्ट 20%, तो अगर वहाँ पे आपका हिट हो, क्योंकि हिट होना तो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, टैरिफ बहुत लग चुका है हमारे ऊपर 50%, तो अगर आप यूएस को एक्सपोर्ट कम करोगे तो, क्योंकि आप यूएस को जब भी एक्सपोर्ट करो तो वहाँ से आप डॉलर में पेमेंट ले रहे हो, तो यहाँ जब आपका कमेगा तो डॉलर का पेमेंट तो आपका कम हो रहा है, आपके पास कम डॉलर आ रहा है ना, आपका ट्रेड डिफिसिट बढ़ता जा रहा है। करंट अकाउंट डिफिसिट कल भी मैंने बताया था कि पिछले साल सिर्फ 0.6% था, इस बार लग रहा है कि बढ़कर 1.4% ऑफ जीडीपी हो जाएगा, जो कि ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 1.4% ऑफ जीडीपी करंट अकाउंट डिफिसिट बहुत बड़ा हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं, लेकिन पहले के मुकाबले तो बढ़ गया ना। सेंटिमेंटल चीज़ है कि भाई सेंटिमेंट तो यहाँ पर नेगेटिव हो गया थोड़ा, कह रहे लग रहा था कि 1% के आसपास या उससे कम ही होगा, अब तो ये बढ़ गया, तो वो निगेटिव है, ठीक है। उसके बाद एफआईआईज ना, जैसे जैसे आपका रुपी वीक हो रहा है, एफआईआईज भाग रहे हैं, तो एफआईआईज भाग रहे हैं, रुपी और ज़्यादा वीक हो रहा है, क्योंकि एफआई भागने का मतलब क्या है कि भाई डॉलर में कन्वर्ट करके ले जाएंगे ना, रुपी तो ले नहीं जाएंगे यहाँ से, डॉलर में कन्वर्ट करके, तो वहाँ से डॉलर का डिमांड और ज़्यादा आ रहा है उनके तरफ से जब भाग रहे हैं, तो उसके कारण फिर से रुपी पे आपको और प्रेशर आ रहा है, रुपी लगातार गिर रहा है। मतलब इस साल ही अगर इक्विटी मार्केट देखें तो एफआईआईज अबाउट 17 बिलियन US डॉलर्स बेचकर भाग चुके हैं लगभग, तो वो भी है। उसके बाद क्या है कि भाई सब तरफ लग रहा है कि नहीं, रुपी तो लगातार गिर ही रहा है, लग रहा है नियर फ्यूचर में और गिरेगा, तो वहाँ पे जो इम्पोर्टर्स हैं वो देख रहे हैं कि भाई, क्योंकि उनको इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट करने के लिए जो पेमेंट होगा डॉलर में करेंगे, तो वो पहले ही से डॉलर अपना लेकर रखे हुए हैं कि भाई और ज़्यादा गिर जाएगा, पहले ही और ज़्यादा डॉलर लेकर रखो पहले से, ठीक है। तो उनके तरफ से और ज़्यादा डिमांड बढ़ गया है डॉलर का, उसके कारण फिर रुपी पे प्रेशर आ रहा है। उसके बाद एक्सपोर्टर्स जनरली हेज करते हैं, लेकिन वो फिलहाल थोड़ा कम हेज कर रहे हैं, देख रहे हैं यार ये तो अच्छा है भाई, गिर रहा है, एक्सपोर्टर्स के लिए तो अच्छा है, गिरने तो क्यों ज़्यादा हेज करें, क्योंकि हमें तो फ़ायदा ही हो रहा है। आरबीआई का भी अगर आप इंटरवेंशन देखें ना फॉरेक्स मार्केट्स में, पहले के मुकाबले बहुत कम हुआ है। पहले आरबीआई कंट्रोल करता था रेट्स को, इस बार आरबीआई काफ़ी तक छोड़ दे रहा है। उसका रीज़न क्या है ना कि देखिए, एक तो कि भाई जो टैरिफ लगा उसके कारण एक्सपोर्टर्स को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो अगर हमारा रुपी थोड़ा वीक होगा तो एक्सपोर्टर्स को उससे थोड़ा मदद मिलेगा, एक तो वो प्लस पॉइंट है। दूसरा क्या है कि भाई हमारे पास अच्छा खासा फॉरेक्स है, तो अगर रुपया थोड़ा गिर भी जाता है तो हमारे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ने जा रहा है, हम उसे आसानी से हैंडल कर सकते हैं। तो इस कारण भी आरबीआई थोड़ा सा लग रहा है कि भाई पहले के मुकाबले स्लो हुआ है ना, मतलब एक्टिवली ट्राई नहीं कर रहा है कि एक किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू को डिफेंड किया जाए, लाइक 90 से ऊपर नहीं जाने दूंगा। आरबीआई चाहेगा तो बिल्कुल कर सकता है, लेकिन आरबीआई उतना ज़्यादा इस बार नहीं कर रहा है, तो उधर उसके कारण भी आप देख रहे हैं कि रुपी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया है, और 90 क्रॉस करके बहुत बड़ी बात है, बहुत जल्दी में, अब तो लग रहा है 91 के आसपास कहीं ना चला जाए। तो देखिए, जब भी इस तरह का होता है ना वीकनिंग, उसके क्या होगा कि इन्फ्लेशन आपके बढ़ने के चांसेस थोड़े आ जाते हैं, क्योंकि आप इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हो, तो जब आप इंपोर्ट कर रहे हो तो इंपोर्ट आपका महंगा हो जा रहा है, क्योंकि आपका रुपये गिर रहा है, तो उसके कारण इन्फ्लेशन को थोड़ा बढ़ने का चांसेस मिल जाता है, तो वो एक रिस्क आ जाता है भाई कि इन्फ्लेशन कहीं थोड़ा बढ़ ना जाए। उसके बाद ऑफकोर्स एफआईआईज मैंने ऑलरेडी आपको बताया ना कि भाई 10% का रिटर्न निफ्टी का आया, इन 5% तो आपका करेंसी डिप्रिसिएट कर गया, तो उनका रिटर्न सिर्फ 5% है। क्यों इन्वेस्टमेंट करेंगे, एक तो कोई तुम रिटर्न नहीं दे रहे हो, ऊपर से रुपये भी डिप्रिसिएट कर रहे हो, तो कोई रिटर्न ही नहीं मिल रहा है, तो एफआईआईज इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे इस तरह से, अगर इसी तरह से रुपये में प्रॉब्लम रहा तो, फॉर द टाइमिंग एटलीस्ट, ठीक है। पॉजिटिव क्या होता है कि ऑफकोर्स एक्सपोर्टर्स को इससे बहुत फ़ायदा मिलता है, मैंने आपको बताया आईटी है, फार्मा है, इसीलिए आईटी अगर आप देखें तो आज अच्छा खासा पॉजिटिव है, फार्मा भी देखें तो फ्लैट है मोस्टली। इस तरह के मार्केट कंडीशन में इन्वेस्टर को करना क्या चाहिए, तो देखिए सबसे पहले जो प्रॉब्लम है ना उसको ही देख लेते हैं। देखिए, ये जो रुपये डिप्रिसिएट करा है, बिल्कुल सही बात है, डिप्रिसिएट करा है, लेकिन लंबे समय तक डिप्रिसिएट नहीं करेगा। डॉलर देखिए, डॉलर मैं पहले तो हमेशा आप लोगों को दिखाया करता था डॉलर का रेट, तो डॉलर देखिए 96 के आसपास चला गया था, लेकिन अब डॉलर देखें तो 99 से ऊपर चला गया है, ठीक है। लेकिन फिर से नेक्स्ट ईयर आप देखेंगे ना, डॉलर फिर से गिरेगा, डॉलर स्ट्रांग नहीं रहेगा, फिर से गिरेगा वो, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कट होगा वहाँ पे, तो डॉलर पे प्रेशर आएगा, तो वहाँ पे डॉलर जब गिरेगा आप देखेंगे रुपये का जो स्थिति है ना वो सुधरेगा, तो नेक्स्ट ईयर इस तरह का प्रॉब्लम मोस्टली नहीं रहेगा। तो ये फॉर द टाइम बीइंग ये प्रॉब्लम चल रहा है, और इससे बड़ी बात अगर ट्रेड डील हो जाएगा तो
तो ऑफ कोर्स ये जो सेंटिमेंट नेगेटिव आ गया है ना वो भी हट जाएगा। उसके कारण भी देखेंगे कि रुपये का जो डिप्रिसिएशन हो रहा है वो रुक जाएगा, इनफैक्ट थोड़ा बहुत वहाँ से अप्रिसिएट करेगा रुपये एज़ कम्पेयर टू डॉलर। तो ये सिर्फ कुछ दिनों का हेडेक है, अभी तक तो यही देख कर लगता है जिससे कि हमें झेलना पड़ेगा। उसके बाद मोस्टली चीज़ें सेटल डाउन कर जाएंगी, ठीक है, शॉर्ट टर्म का इम्पैक्ट है। ट्रेड डील लेट्स सी कब तक होता है, बोला जा रहा है कि इस साल के अंत तक हो जाना चाहिए, तो इस साल तो अब अंत आ ही गया अब। सो लेट्स सी अगर हो जाता है बहुत बड़ा पॉजिटिव, नहीं हुआ तो अगेन स्टॉक मार्केट पे देखेंगे कि उसका भी नेगेटिव असर पड़ेगा। क्योंकि देखिए जो भी हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट है ना, तो इस बार अगर फर्स्ट हाफ देखें तो 8% का जीडीपी ग्रोथ के आसपास आ गया, लेकिन सेकेंड हाफ में वो बुरी तरह से गिरेगा। इसीलिए बोला जा रहा है कि भाई 7% के आसपास ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ आएगा। वो इसलिए गिरेगा क्योंकि अब ये जो टैरिफ का असर है ना, वो उसका असर नेगेटिव असर पड़ने लगेगा, ऑलरेडी पड़ रहा है, ठीक है ना। तो अगर ये जल्दी हटाया नहीं गया, हटाया पूरा तो नहीं हटेगा, लेकिन हाँ अगर कम नहीं किया गया तो उसका नेगेटिव असर इंडियन इकोनॉमी पे पड़ने लगेगा। इसीलिए जीडीपी घट कर आएगा, इसीलिए एवरेज जीडीपी बोला जा रहा है कि 7% से थोड़ा ही बढ़कर आएगा, ठीक है, इसको इस तरह से देखें। लेकिन हाँ यहाँ पे ये भी देखना है कि भाई जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स है जिस पे मोस्टली स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है, इम्प्रूव कर रहा है ना। मतलब कहीं भी आप कोई भी डेटा चेक करेंगे तो बिल्कुल हर एक क्वार्टर धीरे धीरे इंप्रूव कर रहा है। इस क्वार्टर का भी जो रिजल्ट है पहले से थोड़ा इंप्रूव किया है, और नेक्स्ट ईयर से जो भी डिटेल्स आएंगे ना कॉर्पोरेट अर्निंग से रिलेटेड, वो इम्प्रूव होकर आएगा। आपको ये भी देखना है। तो नेगेटिविटी बिल्कुल सही बात है, थोड़ा बहुत है, लेकिन ये लंबा नहीं चलेगा। मोस्टली ये सभी कुछ ऐसा लग रहा है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप पे तो ट्रस्ट करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हाँ अगर ये सब चीज़ें जो मैंने अभी डिस्कस किया अगर ये सेट इन कर जाते हैं, उसी तरह से रसिया यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है ना, उस पर भी काफ़ी एक्टिवली निगोशिएट किया जा रहा है कि इसको भैया बंद किया जाए। उसमें भी लेट्स सी आने वाले महीनों में शायद कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए तो वो भी बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। तो देखिए बहुत कुछ चल रहा है वर्ल्ड में जो कि मैंने अभी डिस्कस किया ना, अगर ये सब चीज़ें थोड़ा सेट होने लगी ना तो बिल्कुल वहाँ से आप देखेंगे कि मार्केट का परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, ठीक है। तो मतलब जो भी ये गिर रहा है मार्केट ना, अगर मुझसे पूछा जाए बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह इसको लेना चाहिए कि भाई अगर, लेकिन हाँ अगेन बड़ा बड़ा पैसा कभी इन्वेस्ट ना करें इस तरह के माहौल में। छोटा छोटा पैसा इन्वेस्टमेंट करने का ज़्यादा मतलब बनता है, और हमेशा थोड़ा पैसा बचा कर रखने का मतलब बनता है। जैसे मैं कैसे इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मैं तो भाई एवरी मंथ जैसे ना मेरे भी एक्सपेंसेस हैं, तो एक्सपेंसेस के बाद जो थोड़ा बहुत पैसा बच जाता है तो मैं एवरी मंथ इन्वेस्ट करता हूँ। ऐसा नहीं कि पूरा पैसा बचा कर, बिल्कुल नहीं, मैं इन्वेस्ट करता हूँ हर एक महीने। मैंने आप लोग को हमेशा बताया है थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करता जा रहा हूँ। हाँ थोड़ा पैसा मैंने अलग रखा हुआ, ये बात भी सही है कि मैं मान लीजिए कहीं कोई नेगेटिव न्यूज़ आए, थोड़ा बड़ा गिरावट आ जाए मान लीजिए, तो उसको मैं तुरंत इन्वेस्ट करूंगा। लेकिन वो इसलिए रखा इन्वेस्ट करूंगा, ऐसा नहीं कि जो ऑलरेडी मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है उसको बेच कर और उसका वेट करूंगा पूरा नीचे गिर जाएगा उसके बाद इन्वेस्ट करूंगा। मोस्टली वैसा कुछ होने नहीं जा रहा है फिलहाल। ऐसा देखकर नहीं लगता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में कोई बड़ा गिरावट आ जाए, ठीक है। तो इस तरह का स्ट्रैटेजी ना कि बेच दूं उसके बाद बहुत ज़्यादा गिर जाएगा फिर खरीद लूँ, फिलहाल इस तरह का कोई भी अपॉर्चुनिटी देखिए होगा नहीं होगा, फ्यूचर है नोबडी नोज ना, लेकिन फिलहाल ऐसा देखकर नहीं लगता कि ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी हमें मिलने वाला है नियर फ्यूचर में। तो अच्छा यही होगा, मतलब मैं तो वही पालन कर रहा हूँ कि भाई जब जब ये गिर रहा है पॉजिटिवली ले इसको। अगर पैसा है तो अच्छी बात है, भाई गिर रहा है अच्छे रेट पे हम लोग इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। जो स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड है उनका वैल्यूएशन थोड़ा रीजनेबल हो रहा है। अगर क्वालिटी अच्छा है तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का हमें मौका मिल रहा है। और अगर आपको लगता है मार्केट गिरेगा तो सही बात है, थोड़ा सा पैसा मे बी 10% के आसपास टोटल जो इन्वेस्टमेंट का हमारे पास अमाउंट है उसका 10% हम रख सकते हैं। जैसे 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करना है तो 10 रुपीज़ बिल्कुल अलग रख दिया कि भाई इसको बिल्कुल अलग रखो, बाकी धीरे धीरे ऑफकोर्स जोश में आकर पूरा पैसा एक साथ आइडियली हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो देखिए ये जो कुछ भी चल रहा है ना, मुझे ऐसा लगता है कि भाई मार्केट ऊपर जाने से पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ताकि वैसे लोग जो कि स्टॉक मार्केट का रिटर्न डिज़र्व नहीं करते हैं वो निकल जाएं। डिज़र्व नहीं करने का मतलब ये हुआ कि ना बिना कोई रिस्क उठाए, बिना कोई टेंशन लिए हुए जिसको रिटर्न चाहिए ना, ईजी मनी, ठीक है। स्टॉक मार्केट है ना, इजी मनी, किसी भी चीज़ में इजी मनी नहीं मिलता है ना, वो लक से मिलता है। तो वही चीज़ है, अगर आप सीरियस हैं कि भाई स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा रिटर्न आपको जनरेट करना होगा तो आपको यहाँ पे टिकना होगा। मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपको फ़र्क पड़ रहा है, आप नहीं झेल पा रहे हैं, तब तो ठीक है, कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है। तो एफडी है ना, फिक्स डिपॉजिट्स है, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है ताकि इस तरह के हेडेक से बचा जा सके। देखिए ज़्यादा रिटर्न जनरेट
करने के लिए आपको हेडेक लेना ही होगा। जॉब करते हैं अगर आप देख रहे हैं ना, आपको डेली काम करना पड़ता है, फ्री का कोई पैसा नहीं देता है। स्टॉक मार्केट में भी फ्री का पैसा नहीं है। यहाँ पे एक तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपको, इसीलिए मैं बोलता हूँ बार बार कि नॉलेज बढ़ाइए थोड़ा, ठीक है, ताकि आप टिक सकें। और साथ ही जो मार्केट अप डाउन करता है, वोलाटाइल होता है, उसको झेलना पड़ता है। कितना भी ज़्यादा नॉलेज हो, लेकिन जब आपका पैसा गिरने लगता है तो थोड़ा तो ख़राब लगता ही है ना। अब जैसे मैं भी सालों से हूँ, लेकिन सही बात है भाई, किसको अब पसंद है कि पैसा नीचे जाता है। लेकिन हाँ, मेरे साथ प्लस ये है कि मैं झेल चुका हूँ, देख चुका हूँ, तो मैं भागूंगा नहीं कि ठीक है भाई ये चलता रहता है। ख़राब तो लगेगा बिल्कुल भाई, पैसा किसी का भी निगेटिव होता है, ख़राब लगता है, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि वापस आएगा, इसलिए मैं टिका रहूँगा। और यहाँ पे जो भाग जाएगा वो तो लॉस लेकर भागेगा, और फिर स्टॉक मार्केट ख़राब है, ये है वो है, और उसके बाद उसका पैसा गया, ठीक है, और नहीं बेचेंगे तब तक आपका पैसा बच, क्योंकि नोशनल लॉस है ना। तो हमेशा ध्यान में रखें कि अगर लॉन्ग टर्म प्ले करने के लिए यहाँ पे आएंगे और ये सब जो भी वोलाटिलिटी है इसको झेल लेंगे, तब ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म में आप अच्छे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। और ये मार्केट मतलब इस तरह का कोई खास ऐसा नहीं गिरा ना, 15% 20% गिरा था एक समय, सही बात है, लास्ट ईयर तो गिरा था, लेकिन फिर सब रिकवर कर गया। अभी तो थोड़ा बहुत अप डाउन हो रहा है, सब चलता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।